हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जय श्री कृष्णा। तो मैं आगरा घूमने के बाद मैं दूसरे दिन मथुरा के लिए निकल ली थी। तो मथुरा में मैं कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि थी और जहाँ वो कारागार से लेके जाए गए थे, तो वहाँ पर गए। वहाँ पर वीडियो फोटो लेना अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया। फिर हम लोग पहुँचे रमन रेती, पहुँच चुके थे। रमन रेती कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि पर बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा संगियों के साथ खेला करते थे। तो वैसे इस रेत का हर कण श्री कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है। जैसे ही आप यहाँ नंगे पैर चलते हैं, एक अलग ही दिव्य अनुभूति होती है। रमन रेती केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि भक्ति भाव और प्रेम और श्रद्धा का अनुभव है। यहाँ बैठकर जब भक्त राधे राधे नाम जप करते हैं, मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे शांति समाप्त होने लगती है। और हम लोग भी गए, हम लोगों ने भी वहाँ पर लेटा, सब बहुत लोग लेटे थे, मिट्टी अपने ऊपर डाल रहे थे। तो हम और हमारे जो फैमिली के हमारे सास और ससुर जी थे, मेरी ननद थी, नंदोई थे, भाई, तो हम सब लोग यहाँ पे लेट करके हमने भी इस पावन भूमि का आनंद लिया और मन को बहुत शांति मिली। फिर हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहे। सच में बहुत ही आनंद आ रहा था, वहाँ बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत लोग वहाँ पर भजन करने में लगे थे। कोई ऐसा शिवलिंग बना रहा था, कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई जाप कर रहा था। सब अपने अपने काम में लगे थे। तो भाई हम लोग भी गए, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा भी वहीं पर ऐसे ही खेल रहा था। फिर हम लोग देख सकते हैं आप लोग वीडियो में कितना अच्छा। फिर वहाँ पे हम ऐसे ही एक हिरण का पशुपालन था। हिरण, वहाँ पे बहुत सारे हिरण थे, तो हम लोगों ने उसको देखा। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो हम लोग वैसे ही थोड़ी देर वहाँ पे वेट करते रहे। फिर हम लोग पहुँच गए और एक बांके बिहारी का मंदिर यहाँ पे भी था, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग मार्केट वार्केट घूमे। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए। जब हम इन पवित्र धामों के दर्शन करते हैं, तब महसूस होता है कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग केवल यात्रा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी है। तो और अब हम चलते हैं वृंदावन के उस अद्भुत स्थल की ओर, जहाँ एक ही जगह पर 4 धाम के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। फ्रेंड, जो श्रद्धालु किसी कारण बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी और रामेश्वर की यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए स्थान किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ चारों धामों की सुंदर झलक और दिव्य वातावरण भक्तों का आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ है। यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है, गुफा भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो वृंदावन की यही विशेषता है कि यहाँ का हर मंदिर, हर गली और हर कण राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी सुनाता है। अगर आप भी कभी वृंदावन आते हैं तो सच में रमन रेती और 4 धाम अवश्य जाएं। और बांके बिहारी मंदिर है, और जैसे कि प्रेम मंदिर है, इन सब जगह आप घूमें। बाकी में लालजू महाराज का मंदिर है और बरसाना है। अगर आप जाते हैं तो ये सारी यात्रा 3 से 4 दिन का टूर 3 दिन का रहता है। 3 से 4 दिन अगर आप आराम से घूमेंगे तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो आप आराम से सारा कुछ घूम लेंगे, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा भी है, तो सारा कुछ ज़रूरी है वहाँ जाकर। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन का टाइम निकाल करके जाइए, ताकि आप आराम से घूम लें। अगर ऐसे 2 दिन के टाइम के लिए जाएंगे तो बहुत भागम भाग रहती है। और जैसा कि ये जो 4 धाम की यात्रा, जहाँ वैष्णो माँ का मंदिर और वहाँ पे गुफा भी है, तो उसके अंदर ये सारे भगवान के मंदिर, जगन्नाथ भगवान के और विष्णु भगवान का, भोलेनाथ का, शनि देव का, ये देखिए विष्णु भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार है। और ये हमारी दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ, मतलब हर देवी देवताओं की यहाँ पे छवि है, फोटो लगी हुई है। और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ जा करके। तो हम तो फैमिली के साथ गए थे, बहुत अच्छा लगा हमें। भाई फैमिली के साथ जाओ अगर कहीं टूर पे, तो बहुत ही आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो हम तो फैमिली के साथ गए थे। तो ये देखकर तो सच में यार मन नहीं कर रहा था कि घर वापस आए। ऐसा लग रहा था कि यहीं पर रह जाएं। इतना सुंदर नज़ारा शायद ही पहले कभी मैंने देखा हो। और मैं पहले भी मैं गई थी वृंदावन, पर मैं 4 धाम ये सब घूम नहीं पाई थी, क्योंकि उस दिन 2 दिन का ही टाइम था। तो हम बस अपने गुरु जी के दर्शन कर पाए थे और बांके बिहारी मंदिर, लालजू के मंदिर और बरसाना जा पाए थे। इस बार मैंने सोचा सारा ही टूर करेंगे, हम सब कुछ घूम के आएंगे। तो इस बार हम लोग घूमने गए। तो 4 धाम की यात्रा भी बहुत अच्छी है। सच में जो लोग 4 धाम की यात्रा के लिए नहीं जा पाते, वो यहाँ पर जाएं। और देखो शनिदेव भी की इतनी सुंदर मूर्ति थी, इतना सुंदर लग रहा था ना। देख सकते हैं आप वीडियो में शनिदेव को बैठे हुए, तो शनिदेव की भी हैं यहाँ पर।
भगवान कृष्ण और यशोदा माँ नंद बाबा के साथ इस जगह बैठे थे और सारी सबकी छवि बनी थी। ये हमारे राधा कृष्ण हैं। सब कुछ ना सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे बनाया गया है चुन चुन के कि क्या ही बताएं आपको। फिर हम लोग निकल लिए थे वहाँ से बाहर। तो बाहर भी कई इसमें मंदिर थे वैष्णो देवी के, जो 4 धाम की यात्रा थी। धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि हम लोगों को तो बिल्कुल सर में दर्द होने लगा था और पैर भी जल रहे थे। तो हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। अब हम लोग आ गए अपने भोलेनाथ के दर्शन करने। तो यहाँ पे ऐसे जल भरा हुआ है और इसमें भोलेनाथ की जो लिंग है वो विराजमान है। कई सारे इसमें पूरे आसपास पे लिंग बने हुए हैं। तो हम लोगों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। सच में यार बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पूरा जो था भोलेनाथ का ही था। भोलेनाथ की जो तस्वीर लगी हुई थी दीवारों पे, ऐसे फोटो बनी हुई थी और नीचे उनके लिंग थे। जो लाट थी भोलेनाथ की वो बनी हुई थी पानी में। तो सच में यार बहुत आनंद आया हम लोगों को, एक तरह से कह सकते हैं। और पता नहीं चला कि 2 से 3 दिन का टाइम कैसे निकल गया। ये हमारे भोलेनाथ और हमारी पार्वती माता विराजमान थी। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया, फ़ोटो वोटो ली, वीडियो बनाए ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें। फिर ये हम लोग आ गए थे वैष्णो देवी की गुफा में। शायद पता नहीं हम लोगों को वैष्णो देवी जाने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा, कब माता रानी हम पर कृपा करेंगी और हमें भी वैष्णो देवी बुलाएंगी। तो हम लोग तो अभी तो हम लोग यहीं पर दर्शन करा गए थे। तो ये हमारी जो सब माता हैं, शैलपुत्री माँ, काली और कालरात्रि, सारी जो नौ देवियों के चित्र मतलब फ़ोटो बनी हुई थी, प्रतिमा थी। और फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद पहुँच चुके थे रात को प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर 8 साढ़े 8 के बाद बंद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से कर रहे थे क्योंकि थके हुए भी बहुत थे। 2 दिन से घूमते ही हो गया था। तो हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर में। तो सच में यार प्रेम मंदिर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। प्रेम मंदिर जैसा उसका नाम है वैसे ही उसकी गुण है, वैसे ही वो देखने में है। तो ये हमारे कान्हा जी कालिया नाग के ऊपर विराजमान थे। जब कालिया नाग को नाचा था उन्होंने तो वही चित्र बना हुआ था। और प्रेम मंदिर रात में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही भक्तों की भीड़ लगती है। निकलने की जगह नहीं रहती यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और तो हम लोग काफ़ी देर तक तो बाहर घूमते रहे, सोचा कि अंदर जाएं कि ना जाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कुछ लोग मम्मी और पापा तो बाबू को लेके बैठ गए थे। हम लोग इधर आए तो यहाँ पर पे जो कयादू जी महाराज हैं उनका भी सत्संग चल रहा था। और ये हमारी गाय माता हैं जो हमारे भगवान कान्हा जी चराते थे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये जो जल पे कयादू जी महाराज का सत्संग चल रहा था, शायद सच में ये तो देखने लायक था। ये जब मैं पहले गई थी तब ये नहीं दिखा था मुझे, ये सब नहीं था। इस बार मुझे देखने को मिला, बहुत ही आनंद आया यार देख करके। इसमें सारा पानी में ही देख लीजिए कयादू जी का सत्संग दिख रहा है। तो हम लोगों ने सारा कुछ एंजॉय किया, आनंद आ गया सच में इस बार तो बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पर जाने का मतलब यही है कि 3 से 4 दिन का आप टाइम ले करके जाइए तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, स्टे कर पाएंगे यहाँ पर प्रेम मंदिर के अंदर हम लोगों ने एंट्री कर ली थी। तो सब भाई साहब प्रेम मंदिर ना इतना सुंदर था, अंदर से इतना सुंदर था कि बता नहीं सकते। सच में यार क्या ही बताए, इतना सुंदर है प्रेम मंदिर ना अंदर से कि भाई क्या, मैंने तो पहली बार ही देखा क्योंकि मैं तो अयोध्या भी नहीं गई हूँ अभी। तो सच में मैंने प्रेम मंदिर का ये जो नज़ारा है ना सच में पहली बार देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में लग रहा था कि यहीं पर रहूँ, कुछ देर यहीं पर बैठ जाऊँ शांति से। पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि डर था कोई पैर वैर रख के ना चला जाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। और लोग ना ऐसे धक्का मुक्की करके चलते ही हैं। ये तो हमारे यहाँ यूपी में वही सब मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और लोगों को पेशेंस नहीं है, लोग एक दूसरे को धक्का देकर चलते। तो यहाँ पे भी कयाधु जी महाराज की फ़ोटो वो प्रतिमा बनी हुई थी। यहाँ पर फ़ोटो लेना मना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो यहाँ पर कयाधु जी महाराज अपने शिष्यों के साथ भी विराजमान है। या भाई ऊपर से नज़ारा है, ऊपर से नीचे तक का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। और ये हमारे लाला बैठे हुए हैं कयाधु जी के महाराज के बगल में। तो हमारे लाला का क्या ही कहना है। फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो हम लोग अगली बार आए थे तो यहाँ पर पूतना का चित्र पूतना की प्रतिमा बनी हुई थी। इस बार चेंज हो गया था सब कुछ, यहाँ पर चेंज लग रहा था। जब पहले आए थे तो दूसरा कुछ था।
हम लोग प्रेम मंदिर से बाहर निकल लिए थे, तो हम अब सुबह जाना था हम लोगों को गुरुजी के दर्शन करने, क्योंकि गुरुजी अब तो सोबरी कुंड में दर्शन दे रहे थे इस टाइम पे सुबह 6 बजे। तो हम लोग 5 बजे 4:30-5 बजे निकल गए थे उनके लिए। तो वो वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ से देख सकते हैं आप, वृंदावन में प्रेम मंदिर से हम लोग बाहर निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और